जैसे राहुल गांधी सर आए थे यहाँ पर, तो आप अल्पसंख्यकों के लिए या मुस्लिमों के लिए क्या मैनिफेस्टो में या फिर आपका जो सुविधा है वो देना चाहते हैं जनता को? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो एक गुलदस्ता कार्यक्रम दिए हैं, इस गुलदस्ता के बाद जब हमारी सरकार जब बनेगी यहाँ, तो हम उद्योग पर विचार करेंगे, जो आज तक किसी ने नहीं विचार किया। हम 20 सालों से सत्ता में नहीं हैं। 20 साल के बाद जब सत्ता में लौटेंगे तो निश्चित यहाँ उद्योग और पलायन जो है उस पर भी विचार होगा, दवाई सिंचाई पर भी विचार होगा। हर चीज़ों को हम लोग बारीकी से लेंगे और हम लोग जुमला वाले नहीं हैं, हम लोग गलत बोलने वाले नहीं हैं। एक भी लाइन कांग्रेस के विचारधारा में देख लीजिए, जिस तरह हमारे नेता जो बोलते हैं उतना करते हैं, एकदम जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बदलना है, कहीं दिग्भ्रमित करेंगे, कहीं हिंदू करेंगे, कहीं मुसलमान करेंगे, ये सब ना। हम लोग सब धर्म सबको लेके चलने वाले लोग हैं और अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति काम का बात नहीं करके प्रोपगंडा फैलाता है, वो काम हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले लोग नहीं करते हैं। हमारा आदरणीय राहुल गांधी को आप देख लीजिए कि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, दूसरा आदमी रहता तो उसका कलेजा हिल जाता, लेकिन उसका कलेजा इसलिए नहीं हिला कि वो जान रहा है कि देश में मेरा खोज है और देश में हमारा ज़रूरत है। इसलिए हमारे जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी पूरा देश के लिए देश को एकत्रित करने के लिए, देश के विकास के लिए वो इतना लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो उसको क्या जरूरत था। जैसे ओवैसी जी ने गठबंधन करने के लिए आप लोगों को अप्रोच किया था महागठबंधन से, तो वो बोल रहे थे कि 6 सीट पर हमारी मांग की, लेकिन गठबंधन ने हमें स्वीकार नहीं किया। अच्छे खासा उसको सरगर्मी में लेके आ रहे हैं लोगों के बीच कि हमें स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हम क्या कहते हैं 6 के बजाय अब क्या कहते हैं 15 से लेकर 20 सीट का नुकसान हम पहुंचाएंगे। तो इसमें आप क्या आपकी राय है? गलतफहमी है, इसलिए गलतफहमी है कि जो 4-5 जिताए उस 4 को नहीं रख पाए और खुद का नहीं रहते, लेकिन उसके पीछे उसका पद था प्रदेश का, इसलिए वो रह गए। वो चारों को विचारधारा से कहीं भी जुड़ाव नहीं देखा गया। उस अपने आप को दिग्भ्रमित समझा, इसलिए वो छोड़ के चलाया। वो पार्टी जो है ना, वो कहीं विचार दूसरे जगह से विचार से सहमत है और उसी के लिए काम करते हैं। तो इसलिए अब भी इस बार आप देख लीजिएगा ना, बोले ना 15 खाता नहीं खुलेगा। आप यहाँ देख लीजिए ना, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैंने कहीं आदमी गांव नहीं घुसने दे रहा है, कहीं टोला नहीं बैठने दे रहा है। जिसके दरवाजे पर जाता है कहता है कि जाइए, हमारे यहाँ जगह नहीं है। ये तो है, ये इसीलिए मिशन कायम हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी अपना एक विजन और मिशन इस तरह हम लोग गुलदस्ता मैंने लगाए हैं। वो गुलदस्ता हम लोग जैसे जीत हासिल करेंगे उसको तुरंत लागू करेंगे। झारखंड में लागू है और वो जगह मेरा सरकार है, जो बोले हैं सब काम किए हैं। इसलिए ओबीसी साहब का यहाँ इस बार मैंने कोई जगह नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। ओबीसी साहब को यहाँ के जो 4 विधायक हटे ना, वो बता दिए कि ओबीसी साहब क्या है। वो तो आप लोगों पर खरीदने का आरोप लगा रहा है कि हमारे एमएलए को खरीद लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारा पार्टी आज देख लीजिए जन सैलाब। आपको लगता है कि इतने आदमी को पैसा दे पाते हम लोग? ये सच्चाई जो है वो दिखाई दे रहा है कि आज कहीं से किसी स्तर पर इतने आदमी को किसी की औकात नहीं है कि खरीद लेगा। सर में जितना बाल है उतना पब्लिक है और हमको लगता है ये रोड रात तक जाम छूटेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये जन सैलाब बताता है कि कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के मिशन के पीछे, महागठबंधन के पीछे लोग खड़े हो चुके हैं और लोग का एक कारवा बन चुका है। इसलिए बिहार में 2/3 बहुमत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सीमांचल का एरिया सर ज़्यादातर गठबंधन या फिर कांग्रेस से शुरू से रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, क्या आप लोगों के अंदर कमी रही या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग इधर से उधर चले गए, ओवैसी की तरफ चले गए या पतन साहब की तरफ चले गए? वो बात नहीं है। अब एक चीज़ सर्विदित है कि अमौर ही है, तो अमौर में अगर 10 आदमी प्रत्याशी है, टिकट तक किसी एक को मिलना है।
तो वो लोग भाग के चले जाते हैं, लेकिन जो जीतने वाले हैं वो यहीं रहते हैं। हमारे यहाँ है क्या, हम लोग सामाजिक आज़ादी की गुलामी से बाहर हट के ज़िंदगी जीने वाले, हम लोग रेणु की धरती पर से आते हैं, भोला पासवान शास्त्री के धरती पर से आते हैं। तो इसलिए कुछ मुद्दों पर हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ता ट्रैक पकड़ के और हम एक दूसरे को हरा देते हैं। जिस तरह देख लीजिए इस बार मैंने अमर विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी थे लाइन में सब बैठ गए और सब जलील मस्तान के साथ काम कर रहे हैं। ये आप सच्चाई है, ये आप देखे होंगे, कहिएगा तो हम नाम गिना देंगे, लेकिन ये पब्लिक का जो है ना माजमा देख के सबका तो आप लोगों को लग रहा है कि इस बार पिछला जो आपने का इतिहास रहा है वो दोहराएंगे? देखिए बिहार में कांग्रेस सत्ता में आ रही है, महागठबंधन सत्ता में आ रही है 2/3 मतों से आगे सीट से। तो हम लोग अगर जीतेंगे तो काम करेंगे। महागठबंधन के लोग किसी को कोई बरगलाने का काम नहीं करेंगे, उसके साथ झूठे वादे नहीं करेंगे, उसको हम लोग मैंने प्रलोभन में नहीं फंसाएंगे। उसके लिए जिएंगे और मरेंगे, उसके लिए सोचेंगे। यही मेरा मिशन होगा। यही मिशन के साथ हम लोग एक कारवा बना चुके हैं। मेरे पूर्णिया जिला में 7 का 7 सीट, 4 कांग्रेस है और 3 आरजेडी है। 7 सीट हम लोग जीत के जा रहे हैं। सर, एक सरगर्मी चल रही थी गठबंधन में कि इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री की तरफ दिया जाएगा। पप्पू यादव ने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो क्या ये बात कितनी हकीकी है और कितनी इसमें सिर्फ राजनीति वाली बात है? देखिए, एक चीज़ तो सच्चाई है कि जैसे आप लोग पूछते हैं जब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो आज से 3 महीना पहले एक घोषणा हो गया था कि बड़े भाई के रूप में आरजेडी समन्वय समिति का चेयरमैन होगा। तो संशय तो वहीं ख़त्म हो गया, वो मुख्यमंत्री का एक चेहरा हो गए। तो उप मुख्यमंत्री की बात है, उप मुख्यमंत्री जब बीजेपी और भाजपा वाला 2-3 बना सकता था, हम क्यों नहीं बनाएंगे? तो कोई ज़रूरी है कि नहीं देंगे? मुस्लिम भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। हमको सबको लेके चलना है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनको बात कर देंगे, हम उनको भी लेके चलेंगे और उनके लिए भी काम करेंगे। तो ये बात हकीकी है कि ये बात क्या कहते हैं मान लिया जाए कि इस बार कांग्रेस भी अपना मुख्यमंत्री के तौर पर अल्पसंख्यक को एक चेहरा देगा? बिल्कुल, अल्पसंख्यक हम लोग के मिशन से दूर कहाँ है। हमारे मिशन में है, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं और सब कुछ करते हैं। तो जब बीजेपी वाले जब दे सकते हैं इतना मुख्यमंत्री तो हम काहे नहीं देंगे? ये कौन सी बड़ी बात है? इसलिए कि हर आदमी का विकास होना चाहिए, सबके लिए जीना चाहिए, सबके लिए आज़ादी चाहिए, यही है।